Welcome guys, I am Rajinder from मालनगर नीमका थाना। आज हम इनविटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कक्षा 12 के सिलेबस में आरबीएससी में इनविटेशन की रिप्लाई दिया हुआ है। ये इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। क्योंकि हमें इनविटेशन की बजाय इनविटेशन की रिप्लाई के बारे में हमें बातचीत करनी है, क्योंकि 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें इनविटेशन न पूछ करके इनविटेशन का रिप्लाई पूछा जाता है। तो इनविटेशन का रिप्लाई भी हम फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के रूप में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से लेटर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनविटेशन भी फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं। हम यहाँ फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज की बातचीत कर रहे हैं। आइए पहले हम फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के बारे में बात करें। चाहे फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हो चाहे इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हो, ये अगर हम उस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं तो एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई हमें लिखना है, और इनकार करते हैं तो डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई हमें लिखना है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में हम एक्सेप्टिंग फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी पढ़ेंगे और डिक्लाइनिंग फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में हम एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई पढ़ेंगे और डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ एक्सेप्टिंग यानी जो इनविटेशन दिया जाता है उसको हम स्वीकार करते हैं, तो किस प्रकार से उसको रिप्लाई देंगे उसका एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले आप ये चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल तैयार करेंगे। जैसे ये लाइन इस प्रकार से आप एक चारों ओर एक बाउंड्री वॉल बनाएंगे। ऊपर फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग जो है वो लिखना है इस प्रकार से, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। नीचे मिस्टर और यहां पर मिस्टर का नाम, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर और यहां पर नाम। ये एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभी इसको मैं करके भी आपके सामने बताऊंगा। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और यहां पर फंक्शन कार्यक्रम का नाम लिखना है। बर्थडे है तो बर्थडे, रिंग सेरेमनी, गृह प्रवेश या मैरिज जो भी है। ऑन के बाद यहां दिनांक डालना है आपको। क्या डालना है? दिनांक, कार्यक्रम का दिनांक। एट के बाद यहां समय डालना है आप। फिर अगर यहां पर एक नाम लिख रखा है आपने, मिस्टर BL गुप्ता या जो कुछ भी आपने यहाँ नाम डाला है, अगर ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर ही हैज, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। और यदि यहाँ आपने प्लूरल में नाम डाला है, जैसे मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, तो यहाँ पर दे हैव, ये विशेष ध्यान देने की बात है। यहाँ सिंगुलर नाम में अगर नाम लिखा है आपने सिंगुलर नंबर में,
तो यहाँ ही हैज, और प्लूरल में लिखा है तो दे हैव। यहाँ सिंगुलर में लिखा है तो यहाँ थैंक्स, ये विशेष ध्यान देने की बात है। और यहाँ प्लूरल में अगर लिख रहे हो तो यहाँ केवल थैंक लिखेंगे। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये एक फॉर्मेट है, इसका उपयोग अभी करेंगे हम। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता। You have received an invitation letter from Mrs. and Mr. R.K. Gupta. From Mrs. and Mr. R.K. Gupta to attend the birthday party of their son Atul on 20 July 2020 at 7 p.m. Write a formal reply accepting the invitation. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी कि यहाँ एक तो रिप्लाई है वो एक्सेप्टिंग है, ये देखिए, और फॉर्मल रिप्लाई आपको करनी है जो क्वेश्चन से पता चल रहा है आपको। इसी फॉर्मेट को हम किस प्रकार से करें, देखिए यहाँ जैसा हमने आपको बताया, चारों तरफ बॉक्स में इसको बंद करना है जैसा इसमें कर रखा है आपके सामने। यहां पर यू हैव रिसीव्ड यानी आपको एक इनविटेशन लेटर मिला है, किससे मिला है? मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता से। मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता से आपको एक इनविटेशन लेटर मिला है। तो मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता तो ये हुआ यहां पर, और आपको तो आप कोई भी आप अपना नाम जैसे मान लीजिए यहां पर आप कोई भी नाम डाल दीजिए, मिस्टर पीसी सैनी, मान लीजिए आपने ये अपना यह नाम डाल लिया, मिस्टर पीसी सैनी थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर, ये यहां से आपको क्वेश्चन से नाम है, मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता, यहां पर लिखेंगे आर के गुप्ता, आर के गुप्ता, मिसेज एंड मिस्टर आर के गुप्ता फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब अटेंड क्या करना है ये विशेष आपको ध्यान देना है। यहां कौन सा फंक्शन है? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। ये देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है बर्थडे पार्टी, तो यहां पर लिखेंगे टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, ये आपको यहां डालना है बर्थडे पार्टी। ऑफ देयर सन, ऑफ देयर सन, और सन का नाम भी दे रखा है अतुल, तो आप यहां भी डाल दीजिए अतुल। ऑन 20 जुलाई 2020, तो ऑन 20 जुलाई 2020 एट 7 PM, तो यहां पर आप 7 PM और ये लो, यानी इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको एक इनविटेशन रिप्लाई करनी है, जो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है एक्सेप्टिंग की। अब मैं समझता हूं कि शायद ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल यहां क्या करना है, एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, उसमें यहां नाम भरना है जो जिसको इनविटेशन प्राप्त है उस व्यक्ति का, और जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है उनका नाम आप यहां पर भर दें। यहां आप कार्यक्रम का नाम लिखना है, जैसे बर्थडे पार्टी
मैरिज या रिंग सेरेमनी, जो भी आपका कार्यक्रम है यहाँ वो कर दें। और यहाँ ऑन के बाद में ये आपको डालनी है डेट और यहाँ टाइम। विशेष जो याद रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने अगर यहाँ सिंगुलर नंबर में, अगर मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पीसी सैनी, ये सिंगुलर नंबर में लिखा है तो यहाँ पर थैंक्स लिखेंगे। अगर यहाँ प्लूरल नंबर में आप लिख रहे हैं नाम, जैसे मिसेज एंड मिस्टर सैनी, पीसी सैनी, तो यहाँ पर हो जाएगा थैंक्स नहीं होगा। यहाँ सिंगुलर नंबर है तो इसका जो संबंध है वो इससे भी है। यहाँ सिंगुलर नंबर है तो यहाँ ही हैज, यहाँ प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर दे हैव, फिर आपको ये करना है दे हैव यहाँ। अब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ ही हैज। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई का जो एक्सेप्टिंग जो फॉर्मेट है वो हमने आपको देने की कोशिश की है। आप एक बार अभ्यास करके और इसको लिख करके देखें। इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं, डिक्लाइनिंग आप कैसे करेंगे उसके बारे में।